हरे कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वैराग्य में दृढ़ होने के कारण कहीं और जाने की इच्छा से शून्य होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा ही क्यों आती है, तो बताएगा। कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा ही क्यों आती है? देखिए, जरूरत है तो जा सकते हैं, जैसे कि एक डिवोटी शिफ्ट हुए हैं लखनऊ, वो ठीक है, वो जा सकते हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह जाने की इच्छा ही क्यों होती है, क्यों इच्छा आती है जाने की दूसरी जगह? प्रभु जी, जब हम किसी वस्तु से यानी कि सेटिस्फाई नहीं होते, तब हम दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। और कोई उत्तर? जब जब मन वहां जाएगा तभी जाने की इच्छा करेगी। मन वहां जाएगा, अभी बोल। या पहले वहां जा चुके हैं, जैसे आपने कहा था कि मन जहाँ नहीं गया होगा वहां नहीं जाएगा, अब जहाँ गया होगा वहीं तो जाना चाहेगा। हरी बोल। यू हैव टेकन वेरी सीरियसली दिस फिलॉसफी ठीक है, जरूरत भी है, जरूरी भी है, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले समझिए, वैराग्य मतलब वीराग। अगर इसको जोड़ेंगे, संस्कृत से जोड़ेंगे तो वीराग, वीर राग मतलब आसक्ति। तो वी मतलब भोगों में कोई आसक्ति नहीं है, वीराग। भोगों में कोई राग नहीं है उसका। तो व्यक्ति दूसरी जगह जाने का प्रयास तब करता है जब उसको लगता है वहां ज्यादा भोग प्राप्त हो। बेसिकली फंडा तो यही है ना। भाई आदमी जाना चाहता है फॉरेन कंट्री, क्यों? ज्यादा भोग है, ज्यादा फैसिलिटी है, ज्यादा ये है, ज्यादा वो है। तो जहां ज्यादा भोग प्राप्त होंगे वही व्यक्ति जाना चाहता है। लेकिन जो योगी है उसको तो भोगों में आसक्ति ही नहीं है। वो तो वैरागी है, उसको वीराग है। मतलब उसको पता है कि जो भोग मुझे यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, सेम तो मुझे दूसरी जगह प्राप्त होंगे। कोई विशेष है ही नहीं। तो क्या करूंगा जाके? बात समझ में आ रही? इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब इसको भक्ति से मैप करिए थोड़ा सा। अगर भक्ति का प्रचार करना है तो वी मस्ट गो। ये नहीं कि अरे भक्ति का प्रचार, अरे मैं कैसे जाऊंगा फॉरेन कंट्री, वैरागी हूं मैं, ये हूं मैं, वो हूं। भाई, भक्ति का प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन भोग प्राप्ति के लिए जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भाई शादी पार्टी है, खूब अच्छा खाने को मिलेगा, तो आप लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां क्या करेंगे जाके? भाई खाने को, खाना तो वैसा ही सेम है। जो खाने का सुख मुझे यहाँ प्राप्त होगा अपने घर में, वहां जाके प्राप्त होगा। तो कोई ज्यादा रुचि नहीं रहती कि शादी पार्टी वगैरह में जाएं। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा है, कृष्ण का प्रचार कहीं हो रहा है, वहां जाना है। तो ये भक्ति की बहुत अद्भुत महिमा है कि ऑटोमेटिक ही वैराग उत्पन्न हो जाता है। शादी वगैरह में जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन प्रचार अगर, मान लीजिए किसी हॉल में शादी हो रही है, उसी हॉल में प्रचार हो रहा हो तो जाएंगे वहां। तो कोई हॉल से द्वेष नहीं कि भैया उस हॉल में नहीं जा सकते या उस हॉल में नहीं जाना है, नहीं। उस हॉल में जो प्रोग्राम है उस पर डिपेंड करता है हम जाए नहीं जाए। तो जहां भक्ति की महिमा ऐसी, जहां व्यक्ति को कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, वहां उसको जाने की उत्सुकता अपने आप ही आएगी। जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी की, गाय के स्तनों में जो दूध रहता है उसको बड़ा कष्ट होता है कि मेरे स्तनों में दूध है, वो उसको, मेरा बछड़ा उसको पी ले। तो वैसे ही जब व्यक्ति भगवान की महिमा को समझता है तो उसको कष्ट कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है कि मैं किसी को बताऊं। मतलब जो दूध से उसको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे भगवान की जो महिमा है, वो जो हमने सुनी है, तो वो अपने अंदर से सिमट के रख नहीं सकते उसको, दर्द होता है। तो बस बताओ लोगों को कि भगवान ऐसे हैं, भगवान कृष्ण की ये महिमा है, भगवान कृष्ण की सेवा करने से ये लाभ है, ये है, वो है। तो प्रचार करने का एक बड़ा आग्रह होता है। ये भक्ति की महिमा है। तो वैरागी मतलब वो दूसरी जगह जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो भोग यहाँ प्राप्त है वो वहां प्राप्त है, तो जाने का कोई फायदा नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह व्यर्थ इकट्ठा करने की इच्छा से रहित होता है। ठीक है, इकट्ठा नहीं करता ज्यादा। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, एज यूजुअल आप लोग जानती हैं दूसरी मीटिंग होगी, क्योंकि मीटिंग का टाइम हमारा खत्म हो रहा है। और परपोर्ट हम लोग उस मीटिंग में लेंगे। परपोर्ट बहुत जबरदस्त है, प्लीज डोंट मिस, बहुत जबरदस्त परपोर्ट है। हरे कृष्णा। मिलते हैं।